हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से आप सब भक्तों का स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह जो है आठवें आठवें दिन 8वें अध्याय के इस सत्र में आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के शुभकामना स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जब प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम है जगत के लिए। श्रीमद भगवद गीता का उत्तर सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता है सुंदर भगवान का ये प्रेम का गीत है जीव जगत के प्रति। भगवान जीव से कितना प्रेम करते हैं, उनके हृदय से आने वाली जो भावना है शब्दों के द्वारा हमें पता लग रहा है। अर्जुन को माध्यम बनाकर जीव जगत को आदेश संदेश उपदेश दे रहे हैं। आइए, ये भगवत गीता जो है बड़ा पावन है, पवित्र, मंगल है, अद्भुत है। इसे अध्याय 8वें अध्याय को जो है वेद व्यास मुनि नाम देते हैं तर्क ब्रह्म योग। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हमारे संसार के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी वे जो है 1977 नवंबर 14 तारीख को जो है कार्तिक के पावन पवित्र तिथि शाम के लगभग जो है 7 बजकर लगभग 5 मिनट वे अपने अंत समय वृंदावन में पवित्र स्थान में, और उनके सारे शिष्य कीर्तन कर रहे थे, उनके गुरु भाई भी आए थे, और इस प्रकार से वो भक्तों के समूह में ऐसे लग रहे थे मानो जैसे भीष्म पितामह कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज और सारे जगत के संत लोग एकत्रित थे। यह है अंत बला। जिस समय देह त्याग रहे हैं उस समय भक्त हो, भगवान हो, हरि नाम के रूप में भगवान था और भक्त वहां पे उपस्थित थे। इस प्रकार से यह जीवन सफल है। कहते हैं कि जीवन एक तैयारी है और मृत्यु जो है परीक्षा है। इस अध्याय को हम आर्ट ऑफ डाइंग नाम देते हैं। पिछले अध्याय का नाम था आर्ट ऑफ लिविंग। तो जीते जी भगवान का भक्ति करे तो लाभ प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, और देह त्यागते वक्त भगवान के धाम का भी प्राप्त होता है। तो भक्ति का अर्थ होता है जीना भी हमारा जो है लाभदायक खुशियों से भरा, और देह त्यागने के बाद भी लाभदायक खुशियों से भरा है, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। तो किस बात की देरी है, हमें लग जाना चाहिए इस भक्ति में। कहते हैं कि जीवन एक तैयारी है, जीवन एक परीक्षा है, और मृत्यु मृत्यु एक जीवन एक तैयारी है, मृत्यु एक परीक्षा है, और मृत्यु तो सबको आएगा, भक्त हो या अभक्त हो। पर मृत्यु में अंतर है। जैसे पुलिस का गाड़ी आता है तब एक मान लो कि एक वीआईपी है, तो पुलिस का गाड़ी आता है और एक बिल्डिंग में एक वीआईपी है, और एक बिल्डिंग वही बिल्डिंग में एक चोर भी है। तो पुलिस का गाड़ी आता है तो वीआईपी को आता है तो बैंड बाजा के साथ आता है, और उसको साथ में लेकर जाता है एस्कॉर्ट करके। और वही वहां पे एक जो है जुर्म करने वाला जो है चोर है, तो पुलिस का गाड़ी आएगा और उसको पकड़ेगा और उनका बैंड बजाएगा। यानी कि गाड़ी वही है, पर एक का बैंड बाजा के साथ स्वागत, दूसरे का बैंड बजाया जाता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। बिल्ली जो है अपने बच्चे को मुंह में लेता है तो बिल्ली का बच्चा बहुत खुश रहता है, और जो वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ लेता है वो चौं चिल्लाता रहता है। तो दांत वही है पर बात जो है अलग है। तो ये जो है भक्तों का भी
मृत्यु है, उनका मृत्यु को तिरुभाव दिव्य मरण कहते हैं, और वो बहुत ही सुखदायी होता है, वो भगवान के धाम जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अध्याय का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि ये जिस प्रकार से इस अध्याय जो है इसमें इसमें 8 है, तो अर्जुन का भी प्रश्न 8 होगा श्लोक नंबर 1 और 2 में, और 8 में से 7 प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 3 और 4, और भाग 2 में जो है भक्तों का मृत्यु का वर्णन देह त्यागते हैं तो क्या होता है, और मिश्रित भक्तों का वर्णन 9 से 13, और जब शुद्ध भक्त भगवान को स्मरण करते हैं तो क्या होता है, और अभक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो उनका क्या होता है, और ज्ञानी कर्मी जब देह त्यागते हैं तो क्या होता है, इसका सुंदर वर्णन बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। और न विलंब करते हुए आइए हम भाग 1 की ओर जो है प्रस्थान करते हैं, और इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं और इसमें गोता लगाते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न, अध्याय का नंबर क्या है, 8, और अर्जुन का प्रश्न भी है 8। पहले श्लोक में 5 प्रश्न, दूसरे श्लोक में 3 प्रश्न। तो ये सब जो है वही बात है जो पिछले अध्याय के आखिरी के जो 2 श्लोक में जो शब्द आते हैं उसी को दोहराते हैं। तो अर्जुन वाच का अर्थ होता है अर्जुन ने कहा। अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, यानी कि करनी और कथनी में अंतर नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं। किम तद ब्रह्म किम आद्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्ताम आदिदेवम किम उच्यते। किम 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 5 बार किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मा किम कर्म आदिभूतम किम आदि देव किम, ये 5 प्रश्न आ जाता है। और जो है इसके अर्थ क्या है, तो कहते हैं कि ये मेरे प्रिय भगवान आप कृपा करके बताए ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और देवी देवताओं के बारे में कृपा करके बताइए। और प्रश्न कितने हो गए यहाँ पर, 5, और 3 प्रश्न यहाँ पे। आदि यज्ञ कथम को अत्र देह अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियत आत्मा भी। बड़ा सुंदर जो है 3 प्रश्न और पूछा जा रहा है। ये यज्ञ का देवता कौन है और वो कहाँ रहता है। 2 प्रश्न आ जाते हैं मधुसूदन, मधु नाम के जो असुर को आपने मारा है, आप कृपा करके जो है मेरे हृदय में ये 6 प्रश्न रूपी असुर है उसे नाश कीजिए। आपके सुंदर जवाब, आपके मेघ गंभीर और मधुर ध्वनि को मैं सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन कहते हैं। फिर 8वां प्रश्न, मृत्यु जब आता है, जो भक्त भगवान का भक्ति कर रहे हैं उनका जब मृत्यु आता है तो क्या होता है। प्रश्न अध्याय 8 है, अध्याय का नंबर 8 है, और प्रश्न कितने हैं, 8। तो 8 प्रश्न को जो है श्लोक नंबर 1 में 5 और श्लोक नंबर 2 में 3, और श्लोक नंबर 3 में भगवान जो है इनका उत्तर देंगे, 4 में उत्तर देंगे, 4 और 3, इस प्रकार से जो है 7 प्रश्न का उत्तर। और उसके बाद ये अध्याय का जो नाम है आर्ट ऑफ डाइंग, तो डाइंग के ऊपर भक्त का, अभक्त का और ज्ञानी कर्मी त्यागी उनका कैसे मृत्यु होगा, वो सबका सुंदर अद्भुत विलक्षण में वर्णन आता है। श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाच कहते हैं तो हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी को सीधा करना चाहिए, और जो है इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर का विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्यों को त्याग कर एक तक होकर चित्त को लगाना चाहिए। एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित कल्याण और लाभ के लिए। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्मा उच्यते भूत भाव अद्भुव करो विसर्ग कर्म संयति। जो आत्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं, और परब्रह्म जो है ये वर्णन आएगा 10वें अध्याय में। अर्जुन कृष्ण भगवान को परब्रह्म, अक्षरम
ये ब्रह्म आत्मा जो है कभी शर नहीं होता है, नाश नहीं होता है, इसको ब्रह्म कहा जाता है। स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव सच्चित आनंद वो हमेशा से था, उसके पास पूरा ज्ञान है भगवान को प्रसन्न करने का। सच्चित आनंद और सच्चित और आनंद वो हमेशा खुश, अपार आनंद खुश प्राप्त करने का स्वभाव उनका है। ये जो है आध्यात्म है। आदि भूत क्या है, जितने भी भौतिक जगत में जो है आदिभूत का अर्थ होता है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, वो भूत नहीं इसको भी भूत कहते हैं। आदिभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और विसर्ग और कर्म क्या है, जो जीव जगत में जो जो कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है वर्णन आता है। अब आगे, आदिभूतम शरो भाव पुरुष अच्छा आदि दैत्वम् आदि यज्ञो अहम एव अत्र देहे देह वृतंबरा। 5 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पे बाकी का वर्णन आता है। कहते हैं कि ये जो आत्मा को शरीर और ब्रह्मांड में जो है में रखा जाता है, वो अलग अलग पदार्थों से बनाया जाता है, उसको आदिभूत कहते हैं। और जितने भी देवी देवता भगवान का जो विराट रूप है उसको आदि दैव करके संबोधित किया जाता है। और जितने भी यज्ञ होते हैं उसके स्वामी जो है भगवान है, वो आदि यज्ञ। और वो कहाँ पे रहते हैं, हृदय के स्थान में रहते हैं परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न का उत्तर हो गया भक्तों। अब अर्जुन का जो है 8वां और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उसका वर्णन किया जाएगा। अर्जुन का प्रश्न है, जो भक्त भक्ति करते हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि आपने 7वें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग बता दिया, पर भक्ति करने के बाद क्या हमको आप मिलेंगे, भगवान का धाम मिलेगा, या हम लोग यहाँ पे जीते जी मेहनत करेंगे फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। इनका प्रश्न बहुत ही जायज है आम। और भगवान बड़े मुस्कुराते हुए इसका भी सुंदर वर्णन करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा, तो भगवान कहते हैं भक्तों का जब दिव्य तिरुभाव होता है, दिव्य मरण होता है, तो क्या होता है, अंत काले च मामेवं स्मरन् मत्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशया। अंत काल जब आता है, सबका अंत आता है, हम जीवन तैयारी है और मृत्यु जो है क्या है, परीक्षा है। अंत काल जब आता है वो भगवान का स्मरण करता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं, शरीर को छोड़ते हुए भगवान का स्मरण करता है। यः प्रयाति स मद्भावम्, इस प्रकार से वो जब करता है तो भगवान के जो भाव है, परम सुख भगवान का जो धाम है उसे प्राप्त कर लेता है। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, यानी कि उनका अंत भला हो जाता है। इस संसार में जो है लोग इस संसार में लोग अज्ञान में जन्म लेते हैं, अज्ञान में जीते हैं और अज्ञान में देह त्याग देते हैं। पर भक्त जो है भले अज्ञान में आते हैं पर वो गुरु धारण करके भक्ति करते हैं और अंत में भगवान का भक्ति करते हैं। असतो मां सतगम हो जाता है, अमृतो मां मृत्यु में अमृत गम हो जाता है। और इस प्रकार से वो जो है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाता है। तो इस प्रकार से तमसो मां ज्योतिर्गमा, असतो मां सदगमा, मृत्यु मां अमृत गम हो जाता है। वो अंधकार से रोशनी में आ जाते हैं और असत से सत्य में आ जाते हैं और झूठ से सच में आ जाते हैं और मृत्यु बड़ी और नफरत के दुनिया को चढ़कर प्रेम की दुनिया में आ जाते हैं। अंत काले च महामेवम्, कहते हैं कि इस संसार में कबीर जी कहते हैं हर एक जो आता है रोते हुए आता है और जो हंसते हुए जाता है वो वास्तव में जो है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा कबीरा हम जब पैदा हुए, कबीर जी का कथन है, संत महात्मा, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करनी कर चल, कबीरा ऐसे करनी कर चल, हम हंसे और जग रोए। यानी कि ऐसा भक्ति करना है, ऐसा भक्ति करना है, ऐसा भक्ति करना है, इतना लोगों को आनंद देना है, सेवा करना है कि जब हम छोड़ेंगे तो हंसते हुए भगवान को स्मरण करते हुए जाएंगे और लोग बोले इतना अच्छा व्यक्ति चला गया,
जयो नीलो प्रेम धन करना प्रचुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरल भाषा में कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के पर जय प्राप्त कर लेता है वो मुकद्दर का सिकंदर है। कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर। पर संसार में लोग जो रोते हुए आते हैं और रोते हुए जीते हैं और रोते हुए जाते हैं, उनके लिए रोते हुए जो आता है और रोते हुए जाता है वो मुकद्दर का चुचुंदर है, वो उनके बस में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें अज्ञान में नहीं रहना है, हमें गुरु धारण करना है और आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से अंत भला तो सब भला हो जाता है। सुबह का बुला शाम को लौटा, भूले को भूला नहीं कहते हैं। तो हमें भक्त बनना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। भगवान जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भीष्म पितामह जो अंत समय में अपने जो है भगवान का स्मरण कर, प्रभुपाद जी ने क्या, ये प्रैक्टिकल बात है, भगवत गीता में जो भी बातें बता रहे सब लोग जो है इसे कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं जो हम नहीं कर सकते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये सिलेबस हमारे लिए और बहुत ही जो है सटीक जो है उसका है ये हमारा यह सिलेबस। तो इस प्रकार से जो है अंत काले च माम एवं स्मरण मत्वा कलेवरम यह प्रयाति च मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। इस संसार में मृत्यु जो है परीक्षा है और जीवन तैयारी है। परीक्षा तो सबको देना है लेकिन मृत्यु तो सबको आता है, पर भौतिक जगत का जो परीक्षा है वो यह है कि हमें समय बताया जाता है, स्थान बताया जाता है और प्रश्न क्या है, सिलेबस दिया जाता है, समय बताया जाता है, स्थान बताया जाता है, पर हमको प्रश्न क्या है पता नहीं जाता। पर आध्यात्मिक जीवन के तैयार परीक्षा में, मृत्यु रूपी परीक्षा में क्या होता है, हमको प्रश्न पता है भगवान स्मरण है या नहीं, ये प्रश्न है। और पर इसमें स्थान और समय पता नहीं रहता है कब जो है परीक्षा होगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही व्यक्ति ऐसा रहा जिनको मृत्यु का समय पता लग गया था, वो है परीक्षित महाराज। उनको 7 दिन का समय मिला और 7 दिन का ऐसा तैयारी किया। वो सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण करके भगवत धाम को प्राप्त है। काटवांग महाराज ने भी अंत अपने मृत्यु का समय जान लिया और तुरंत तैयारी करके भगवत धाम चले गए। और भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु को प्राप्त करके अपने एग्जाम का टाइमिंग प्राप्त किया और भगवत धाम गए। इनके अलावा बहुत कम हैं जिनको मृत्यु का समय पता है। तो हमें बहुत तैयारी करना है, हमें समय भी पता नहीं, स्थान भी पता नहीं, ऐसा तैयारी करना है जो समय जो स्थान में परीक्षा हो वो समय पास करके मन स्थिति को ऐसा रखे, कोई भी परिस्थिति हो मन स्थिति ऐसा हो कि एग्जाम पास करके जाए। भक्तों, प्रिय भक्तों, ऐसा है बात है कि जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे, मुझे याद है 6:30 स्कूल की ओर जाना होता था। तो एक जो है मेरा दोस्त वो हाथ में बुक लेके पढ़ के चल रहा था। वो इतना तैयारी करता है कि किसी वक्त भी एग्जाम हो, जैसा प्रेस टेस्ट हो ये वो पास कर लेता है। और एग्जाम के एक दिन पहले मैंने देखा पूरा शाम खेल रहा था, रात भर खेल रहा था और एग्जाम से पहले 10 मिनट नोट्स देखा और एग्जाम में 100% ना मार्क लिया, 99% मार्क लिया और वो रो रहा था, अरे 1 मार्क चला गया। और हम तो LMR है, लास्ट मिनट रिवीजन, यानी कि आखिरी मिनट में पढ़ते पढ़ते मैं भी रट के जा रहा था और 34 मार्क मिला और हम इतने खुश हो गए, 1 मार्क मिला, ग्रेस मिल गया, पास हो गए। तो तैयारी जो है पूरा साल का उनका ऐसा था कि किसी वक्त किसी स्थान पे भी प्रश्न पूछा जाए तो जवाब देते हैं। तो हमें इस प्रकार से भक्ति में तैयारी करना चाहिए। भगवान का भक्ति ऐसा करना चाहिए कि समय स्थान पता नहीं रहेगा तो भी कृष्ण का स्मरण करके हमें जाना चाहिए। मुझे याद है प्रिय भक्तों, जब 11वीं 12वीं में हम थे तो केजे समय कॉलेज में बॉम्बे में हम हुआ करते थे, विद्या नगर घाटकोपर में। तब क्या हुआ करता, एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा वो फिल्म देखा करता था और एग्जाम का प्रश्न पत्र जब आया तो वो फिल्म के गाना लिख कर गया क्योंकि उसका उस प्रकार का तैयारी था। और तो जैसे हम तैयारी करेंगे वैसे जो है निर्णय आएगा। पर अंत काले च माम एवं स्मरण मत्वा कलेवरम, अगर हम जीवन पर तैयारी करेंगे तो जरूर अंत समय में भगवान स्मरण हो जाएगा। तो ये जो है तैयारी हमें करना चाहिए। हमें भगवान के भक्त पूरा जीवन तैयारी करते हैं, अंत में भगवान को स्मरण करके देह त्याग देते हैं। तो उनका जीना जो है
वह सफल हो जाता है। सिद्धांत यह है, यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि स्मरण भावम तजे अन्ते कलेवरम ताम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सिद्धांत यह है, जो जो हम स्मरण करेंगे मृत्यु के समय में, यम यम वापि स्मरण भावम, मृत्यु जब आता है, जब हम जो जो स्मरण करते हैं, तम तम एवं कौन तया, उस प्रकार का भाव हम जो है प्रकट है। अंत समय में कोई चीनी 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 करता रहता है, तो वो चीनी के डिब्बे में उसको चीटी का जन्म मिल जाता है। और कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से जैसे स्मरण कर भगवान को स्मरण करता है, तो भगवान का धाम प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो है एक बार एक व्यक्ति जो है अजामिल का कथा सुना, और सुना कि अजामिल जो है अंत समय में भगवान को स्मरण किया, और भगवान को स्मरण करते करते वो क्या है अपने बेटे को नाम को नारायण किया। पूरा जीवन जो है वो एक वैश्य के साथ बिताया, खूब मजा लिया और चोरी किया, ये किया, डकैती किया, और अंत में अपने बेटे को स्मरण करके भगवत धाम चला गया। इससे वो बहुत ही प्रभावित हो गया। अपने उनका 4 बेटा था, टिंकू मिंटू चिंटू पिंटू, ऐसा उनका नाम बदल दिया और उनका नाम दिया अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरशन और वासुदेव। और उनका अंत समय आया तो चिल्लाया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरशन, वासुदेव। तो चारों के 4 बेटे आया, दुकान था उनका, और देखा कि 4 बेटे उनके सामने खड़े था। उतने में उनके दुकान में एक गधा आके जो है गेहूं और चावल खा रहा था। वो चिल्ला, गधे कहेंगे, देखो गधा आया है, और गधा बोला ठक करके शरीर छुड़ा। तो भगवान के परीक्षा लेते हैं, पर उसका अर्थ यह नहीं कि हम चीटिंग कर सकते हैं। हमें पूरा परीक्षा करना चाहिए, फिर अगले जीवन में गधा बनेगा। हाँ, तो इस प्रकार से एक बालक था, पिताजी जो है शरीर छोड़ रहे थे, 4-5 बेटे थे। सब लोग बोला, अभी पिताजी आप शरीर छोड़ रहे हो, और किसी कारण से वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो लोग शिव जी को स्मरण कर रहे थे। बाबा बोला, बाबा बोला, बाबा बोला, बाबा बोला, तो बाबा बोला करता रहा, और उनके पिताजी मुंह खोला और बोला, बाबा बोला, बोला अभी बोलेगा, बोला बाबा बोला, बाबा बोला, मुंह खोला, बाबा बोला, कोका कोला, जीवन भर कोका कोला पी रहा था। और अंत समय में उनके मुंह से बोला थोड़ी आएगा, कोको कोला आया, कोको कोला की। एक बार एक व्यक्ति जो है हनुमान जी का तैयारी करे तो करे कैसे, हनुमान जी जैसे, हनुमान जी को सभा में बोला कि आपके हृदय में क्या भगवान है, तो अपने हृदय को छाती फाड़ कर दिखा कि इनके हृदय में सीताराम निवास करते हैं। तो इसी प्रकार से 1980 के दशक पर एक एडवर्टाइजमेंट आया था। तो एक व्यक्ति जो है अपनी छाती फाड़ता है, और छाती फाड़ता है तो उसमें से लिम्का का बोतल आता है। तो बताइए भक्तों कि उनका क्या गति होगा। वो लिम्का के फैक्ट्री में कीड़ा बनकर जन्म लेगा। एक व्यक्ति जो है भाग रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? मेरी जो है प्रेमिका चाकू लेकर मुझे मेरे पीछे भाग रही, मुझे मेरा छाती फाड़ने के लिए। बोले क्या हो गया? मैंने एक फिल्म का गाना गाया, चीर के देखो दिल मेरा, तो आपका ही नाम लिखा। बोला अभी दिखाओ, चीर के देखता हूँ नाम लिखा है कि नहीं। अरे इसीलिए कहता है कि ये हिंदी फिल्मों का गाना जितना गाएंगे उतना घातक होगा, खतरनाक होगा। इसीलिए भक्तों आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है अंत काल में हम जो स्मरण करेंगे वही हाल होगा। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, तस्मात्, इसीलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरं युद्धय च मया अर्पिता मनो बुद्धिर माम एव स्यस्य संशया। क्योंकि ये परीक्षा कैसा है, स्थान और समय पता नहीं है। क्वेश्चन पेपर हमको पता है और आंसर भी पता है, पर स्थान और समय पता नहीं। इसलिए हमको परीक्षित महाराज से भी ज्यादा जो है बहुत तैयारी करना चाहिए। परीक्षित महाराज जी को पता है 7 दिन के बाद मेरा मृत्यु होगा, पर हमको 7वां दिन कौन सा है पता नहीं है। तो हमें बहुत, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें। ऐसा मनस्थिति रहे कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करें। माम अनुस्मरम, ये अनुस्मरण शब्द बार बार आएगा। अनुस्मरण, अनु का अर्थ होता है गुरु ने जैसे आज्ञा दिया, या भगवान ने जैसे शास्त्र ने आज्ञा दिया, साधु ने आज्ञा दिया, वैसे अनुस्मरण युद्धय। अगर युद्ध जैसे
भगवान कह रहे कि युद्ध जैसे एक भयंकर स्थिति में भी अगर कोई भगवान को स्मरण करते हैं तो चलते फिरते किचन में सेवा करते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, बिजनेस करते हुए क्यों नहीं हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है ना। जैसे एक सेठ जी गाड़ी में जा रहे हैं तो वो गाड़ी में तो बैठा है तन से, पर मन से वो पैसा गिन रहा है, बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं हम लोग। महामनुस्मरण युद्ध है। प्रभुपाद जी चलते रहते तो बिल्डिंग देखते तो बोलते ये बिल्डिंग को कैसे, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देखते थे ट्रकों को, तो ट्रक को देख बोलते इसमें कैसे बीबीटी के बुक्स यानी कि भगवान के ग्रंथ को बेच डालकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो मई अर्पित तो मनोबुद्धि, केवल मन नहीं बुद्धि भी भगवान को देना। महावेश संशय, अंत समय में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत जो है सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। ये मान लो कि मन इधर उधर हो रहा है तो अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयान। फिर से अनुचिंतयान आ गया। देखिए उसमें अनुस्मरण आया, इसमें अनुचिंतन, चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर है। चिंता हमें बार बार जलाता है और चिता एक बार शरीर को जलाता है। पर हमें चिंता भी नहीं करना है, हमें चिंता और चिता से चिंतन जो है करना है। तो चिंतन का अर्थ है भगवान का स्मरण। अभ्यास योगी न, मन कहीं पे भी जाएगा तो वापस भगवान में लाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भक्तों के संग में रहेंगे तो हम बार 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 जो है भक्ति याद दिलाएंगे। तो इसलिए भक्तों के संग में रहेंगे तो अंत भला हो जाएगा। अब ये तो भक्तों का हो गया। अब जो ध्यान योग में लगे सन्यासी लोग, जो ध्यान में लोग हैं, उनके लिए क्या, वो यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारा समाधि में लगते हैं। तो उनके लिए क्या है, बड़ा सुंदर है। ये पूरा चैप्टर मृत्यु के बारे में, भक्तों का मृत्यु, मिश्र भक्तों का मृत्यु, अभक्तों का मृत्यु, और जो है बाकी जो है ज्ञानी त्यागी उनका भी मृत्यु का सुंदर वर्णन आएगा। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। तो कविम पुराणम अनुशासितरम अनयोर अन्यांशम अनुस्मरद्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आध्यात्म वर्ण तमस पारस्त। ये जो है ये ध्यान योगी को शिरोदक्ष विष्णु को स्मरण करना चाहिए। शिरोदक्ष विष्णु कैसे है, कभी वो सब कुछ जानता है। वो कैसे है, वो सब कुछ जानता है। कवि का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ होता है कि वो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान। हम जो अब क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या सोचेंगे, सब जानते हैं। पुराना, उनसे पुरातन कोई नहीं। हम नाना 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 के नाना के नाना, सबसे पुराना भगवान है। अनुशासितरम, पर वो पुराना हो गए, बुढ़े हो गए, पर वीक नहीं है। उनके अंदर शासन करने का बल अभी भी है। एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा से मिलेगा। अनयोर, अनियर यानी कि छोटे से छोटे हैं। परमात्मा शरीर के अंदर परमात्मा जितना छोटा होना सकता है हो सकते हैं। अनुस्मरित, फिर से देखो अनुचिंतन, फिर अनुस्मरण, यहाँ पे अनुस्मरण, ये स्मरण पे जोर दिया जाए 8वें अध्याय में। और सर्वस्व दातारम, देने वाला भगवान है, हम सब लेने वाला है। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि भगवान देते हैं। तो देने वाला भगवान, हम सब लेना बैंक। हमारे देश में एक बैंक है, उसका नाम है देना बैंक, पर वास्तव में असली देना बैंक भगवान है। कृपा दया करुणा वो देते हैं और हम सब लेना बैंक। देना देना भगवान देना हम बोलते हैं। अचिंत रूपम, उनका रूप इतना अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। हमारे चिंतन के बाद उनके सौंदर्य है। अचिंत रूपम आध्यात्म वर्णम आदित्य वर्णम, ऐसे लगता है कि रोशनी ऐसा आता है, ऐसा आता है भगवान के शरीर से कि वो पूरा जगत में उनका जो है प्रकाश आता है। आदित्य वर्ण तामस परस्तात, और पूरे अंधकार को दूर कर देते हैं। इस प्रकार का भगवान का स्वरूप को योगी लोग स्मरण करते हैं, और स्मरण करते करते प्रायण काले
प्रायं काले मनसा अचलेन भक्तयुक्त योग बलेन चैव भ्रुवमध्ये परम अभिष्य सम्यक् सातां परमं पुरुषम उपयति दिव्यम। इस प्रकार से वो योगी जो है अंत समय में धीरे धीरे उनके जो चेतना है पेट से छाती, छाती से हृदय के निकट, हृदय के निकट गले, गले से मुंह बंद कर लेता है, फिर नाक बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता है और ब्रह्मरंध्र से अपना आत्मा को बाहर निकालता है। ये जो योगी जो है बहुत अभ्यास करने के बाद जो है ऐसा कर पाता है। कैसे भगवान को स्मरण करते हैं उसका वर्णन आया, पर अंत समय में कैसे करता है वो जान लेता है अभी समय जा रहा है, तो अपने प्राण वायु को प्रयाण काले मनस अचलीन, मन को अचल कर देते हैं, एकदम स्थिर कर देते हैं। भक्ति योग से युक्त होकर वो धीरे धीरे दोनों भ्रुवों के बीच में यानी कि दोनों अंकों के बीच में लेकर आते हैं, फिर ऊपर लेके आते हैं और ऊपर से ब्रह्मरंध्र से जो है शरीर को त्याग देते। साताम पुरुषम उपेति दिव्यम, वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों का जो है मृत्यु का वर्णन आ गया, अभी मिश्रित भक्तों का वर्णन आता है। अर्जुन तो अरे 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 ये लोग जो है ध्यान योगी जो है जो जंगल में जाके ऐसे ध्यान लगाते हैं, केवल दोनों भ्रुवों के बीच में आत्मा को ले प्राण वायु आत्मा को लेकर शब्द जो है कुछ मंत्र मंत्र कुछ तो नहीं, क्योंकि उनको मंत्र भी उच्चारण करना पड़ता है, जैसे ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवा इत्यादि वर्णन किया। तो भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, हाँ वो मंत्र उच्चारण करते, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यथा यो वितरागः यद अचिन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इस प्रकार से जो है जो वदंती, कौन वदंती, वेद विदो वदंती, जो विद्वान लोग है कहते हैं कि वो अक्षर यानी कि ओम उच्चारण करते हैं। विसंति यद ये तो वीतरागः, तो इस प्रकार से जो है ये लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, करते 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 ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करते हैं, मन को पवित्र रखते हैं और धीरे 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 जो है अंत समय में अपना आत्मा को प्राण वायु के साथ ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल देते हैं। तो ये योग मिश्रित भक्तों का वर्णन है, वो बहुत सावधान हो जाते हैं। अंत समय जब आता है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धया च मूर्धनि आध्यात्मना प्राणम अस्तित्व योग धारणम। इस प्रकार से जब उनको अंत समय आता है, हमें आज भी याद है, साल थोड़ा आगे पीछे संभवतः 2001 या 2003 या 4 हो सकता है, परम पूज्य श्री श्रीमद महाविष्णु स्वामी महाराज राजकोट वाले प्रभुपाद जी के आंदोलन के एक महान संत वैष्णव आचार्य हुए, वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में देह अपने अंतिम लीला कर रहे थे और उनको पता लग गया दोपहर का 12 बज गया, तो वो अपने प्राण वायु को रोक के रखा था। 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे और तीसरे दिन सिंगापुर से उनके प्रिय भक्त देवकी नंदन प्रभु आए, तब जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, उनका स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने प्राण वायु को त्यागा। प्राण वायु जब त्याग रहे थे, छाती के उन्होंने अपने पेट को कस लिया, फिर जाके छाती को कस लिया, फिर गले को एकदम से कस के रख दिया और अपने मुंह को भी रोक लिया, क्योंकि प्राण वायु जो है आत्मा के साथ ऊपर ऊपर आ रहा था, और नाक को भी एकदम से बंद कर दिया और आंखों को बंद कर दिया, और देखते ही देखते वो मुस्कुराते हुए उनके शरीर में तेज आया और वो ब्रह्मरंध्र से अपना जो है एग्जिट कर लिया या शरीर को त्याग दिया। तो इस प्रकार से योगी लोग जो है अपने आप को संभाल के रखते हैं और ओम इत्यादि का उच्चारण करते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहारणम माम अनुस्मरम या प्रयाति त्याग देहम सायति परमम गतिम। बार बार ये शब्द आएगा, अनुस्मरण, अनुचिंतन, अनुस्मरित,
बार बार स्मरण के ऊपर इस अध्याय में जोर 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 बहुत जोर दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्, यानी कि इस प्रकार का तैयारी होना चाहिए। सा याति परमम गतिम, वो ओम 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 बोलकर जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त और मिश्रित भक्त भी अपने जीवन को सफल कर देते हैं। वो कृष्ण मिश्रित भक्तों का तो वर्णन किया, फिर से मुझे बताइए वो भक्त जो शुद्ध भक्त निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, वो आत्मा, वो भक्तगण जब आपसे प्रेम करते हैं, वो जब शरीर त्याग करते हैं तो उनका क्या होता है? क्या वो वापस इस जगत में फिर से जन्म लेते हैं? हाँ अर्जुन, हाँ वो जन्म लेते हैं, पर उनका जन्म जो है साधारण भौतिक जगत का जन्म, उनका जन्म जो है इस दूसरे ब्रह्मांड में जब मैं लीला करता हूँ, वो जो है गोकुल में जन्म लेते हैं और मेरे साथ जो लीला करते हैं वो भी लीला करते हैं, और वो लीला जब पूरा होकर मैं अपने उस ब्रह्मांड का लीला समेट लेता हूँ तो वो भी मेरे साथ आ जाते हैं और वो मेरे जो है गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पर उनका जन्म जो है अन्य जीव के तरह नहीं होता है। जिस प्रकार से मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो उनका जन्म और कर्म भी दिव्य का जन्म होता है, भौतिक जगत में होता है, पर उनको अभ्यास के लिए मेरे लीला में भाग लेना पड़ता है। अन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान का भक्ति बहुत सरल है, आसान है और पवित्र है। प्रभुपाद जी तात्पर्य अन्य चेत सततम, जो भगवान का भक्ति में लग जाते हैं वो केवल और केवल जैसे गोपियां जो है भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में लगाते रहते हैं, और ऐसे करते करते भगवान का स्मरण करते करते तस्य हम सुलभ, बड़े आसानी से मुस्कुराते हुए वो अंत समय में प्रभुपाद जी भागवत का तात्पर्य देते देते अंत काल में जो है भगवान का स्मरण करते हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के प्रोजेक्ट्स का स्मरण करते करते वह जो है देहरादून में जो देवभूमि का जो राजधानी है अपना अंतलीला कर लिए, तो उनके लिए अलग से नाक को दबाना, आंख को बंद करना नहीं, मुस्कुराते हुए भगवान की कीर्तन सुनते सुनते देह त्याग देते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे भक्त, भगवान के भक्त देह त्याग कर भगवान के लीला में प्रवेश होते हैं, भौतिक जगत में फिर से नहीं आते हैं। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परामां गतिम्। वो मेरे परम गति को प्राप्त करता है, वो भौतिक जगत में नहीं आता है, जो कि दुःखालयम शाश्वतम, दुःख आलयम, आलयम का होता है भंडार, जैसे हिम आलयम बर्फ का भंडार, पुस्तक आलयम पुस्तक का भंडार, भोजन आलयम भोजन का भंडार। इस प्रकार से संसार दुःखालयम, दुःखालयम, और ये अशाश्वतम है, थोड़ा दुख कभी कम हो जाता है फिर वापस दुख वापस बढ़ने लग जाता है। दुःखालयम अशाश्वतम है, शाश्वत दुख नहीं रहता है, थोड़ा सा सुख मिलता है फिर वापस बहुत दुख, फिर हमको लगे ये सुख हमेशा रहेगा, नहीं हम हमेशा जवान रहेंगे, नहीं फिर से दुख आ जाएगा। तो ये भौतिक जगत को भगवान नाप्नुवन्ति महात्मा नाम, वो मेरे भक्त महात्मा है। तो देखिए भगवान दूसरी बार भगवत गीता में महात्मा शब्द इस्तेमाल करते, पहली बार 7वें अध्याय में, फिर 8वें में, फिर 9वें अध्याय में, 3 बार, और 7वें 8वें और 9वें अध्याय में महात्मा यह शब्द आता है। कहते हैं कि महात्मा लोग वापस भौतिक जगत में रहते, और ये महात्मा बनने के लिए कितना समय लगता है? 7वें अध्याय में होता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म न मनते, बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार से वो मेरा भक्त महात्मा ज्ञानी बन जाता है, और वो भौतिक जगत कब छोड़ता है तो यहाँ पे कहते हैं कि वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आते, मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो है भगवान के भक्तों का जीवन सार्थक हो जाता है। पर वो उन ब्रह्म लोगों के द्वारा जैसे ज्यादा अभ्यास करने की प्रयत्न, वो केवल गुण रूप लीला में मग्न है। बड़ा भक्ति का मार्ग बड़ा सुलभ है, आसान है। सुलभ कहते हैं, सुलभ का अर्थ बड़ा आसान है। प्रभुपाद जी ने तो ऐसे और सुलभ कर दिया, चैंटिंग डांसिंग एंड फेस्टिंग, यानी कि नाचो गाओ और खाओ, भगवान का प्रसाद पाओ। और ऐसा करते करते प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, ऋषियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा मिला, दुखियों को सुखी कर दिया, वो दुरात्मा को महात्मा बनाया, आदम कबीर को परमहंस बना दिया, और मूची को सूची बना दिया, अमेरिकन को अमर बना दिया, और अफ्रीकन्स को किंचन बना दिया। ये प्रभुपाद जी इतना आसन कर दिया, नाचो गाओ और खाओ। प्रभुपाद जी ने कहा कि ज्यादा मेहनत मत करो, केवल ये जीवा जो है 2 टंग का 2 इंच का, उसको कंट्रोल करो, आप खाली इससे भगवान का नाम लो और प्रसाद लो। ये करते 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 वो जो है
हिप्पी से हैप्पी हो गए। बड़ा सरल है, आसान है और पवित्र है, इसीलिए इस मार्ग को में हमें लगे रहना चाहिए और किसी प्रकार का संशय न करते हुए। मेरे भक्त वापस नहीं थे, पर भक्तों का क्या होता है? आ ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावृत्ति नो अर्जुना माम पित्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे जो मैं आ ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावृत्ति नो अर्जुना, ये भौतिक जगत में अगर जो भगवान का धाम जो नहीं प्राप्त करता है, वो कहीं पे भी ब्रह्म लोक तक भी जाएगा, वो वापस आ जाता है अगर चेतना शुद्ध नहीं रहता है। पर मेरे भक्त जो है मामोपेति तू कौन थे या पुनर्जन्म न देते, वो मेरा स्मरण करते करते ब्रह्मा जी को टाटा बाय बाय करके वो निकल जाते हैं। हम ब्रह्मा जी बोलते प्लीज प्लीज मेरा जो है सिफारिश थोड़ा सा लेकर जाइए ना, तो भगवान के भक्त जो है बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं। पर ये हो गया भक्त और मिश्रित भक्त का वर्णन। अब अभक्तों का क्या हाल होगा? कृष्ण बताता हूँ। सब नंबर 17, 18, 19 में अभक्तों का क्या हाल होगा? हाँ, वो 17, 18, 19 में बताते हैं। उनके लिए क्या होता है? जब जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो स्वर्ग तक पानी आता है और वो लोग सुप्त अवस्था में शिरोदक्ष विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। फिर वापस ब्रह्मा जी का दिन आता है 12 घंटा, तो वापस उनको उनके कर्मों के अनुसार शरीर और ये मिलता है। पर जनलोक, तपलोक, महालोक में जो संत लोग रहते हैं उनको प्रभाव होता है। इस प्रकार से यही उनका कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, ब्रह्मा जी के 12 घंटा जो है सुप्त अवस्था में रहना है और ब्रह्मा जी के 12 घंटा में जन्म मृत्यु जरा विधि के चक्कर में फंसना। जिंदगी और कुछ नहीं, यही अभक्तों का कहानी। अभक्तों के लिए बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का वर्णन आता है और भक्तों के लिए अंतकालीच माम एवं स्मरण। अभक्तों का मृत्यु कैसा होता है? बड़ा भयावह रहता है। सहस्र युग पर्यंतम आहार्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांतम तो ते ओ रात्र विदो जना। सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र का होता है हजार, सतयुग युग यानी कि सतयुग 1000, त्रेता युग 1000, द्वापर युग और 1000 कलयुग। एक कलयुग 4,32,000 है, उसका दुगना द्वापर है, उसका तिगना त्रेता, फिर उसका चौगुना क्या है? सतयुग है। पर एक दिव्य युग बन जाता है। ये 4 को मिलाएंगे तो 10 गुना 40, 43 लाख 20,000 वर्ष का एक दिव्य युग होता है। उसको 1000 गुना करो तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा। तो आहार यद ब्रह्मणो विदो, तो 43,20,000 ब्रह्मा जी का 12 घंटा और उतना ही रात्रिम सहस्र अंतम, और रात्रि भी उनका होता है। तो इस प्रकार से रात्रि जाने के बाद फिर से दिन आता है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी का दिन का गणना यहाँ पे किया जाता है। बड़ा अद्भुत विलक्षण में है। भक्तों आगे कहते हैं कि अव्यक्त व्यक्त, जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा आता है, जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा आता है तो कहते हैं कि अव्यक्त व्यक्त सर्व प्रवान्ति आहार आगमे रात्रि आगमे प्रलयन्ति तत्र एव अव्यक्त समनके। जब ब्रह्मा जी का दिन आ जाता है तो अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको शरीर और अलग अलग लोगों में जो है स्थान मिल जाता है। और ब्रह्मा जी का रात होता है तो वो सुप्त अवस्था में दक्ष विष्णु के साथ रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वापस रात आता है, दिन आता है, ये चलता रहता है भक्तों के लिए। पर भक्तों के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हो जाता है। भूताग्रामं स एवायं भूत भूत प्रलयते रात्रि आगमे आवस पार्थ प्रभावन्ति आहार आगमे। इस प्रकार से जीवात्मा जो है बार बार ब्रह्मा जी के जन्म दिन होता है तो प्रकट वो लोग को शरीर मिलता है, और ब्रह्मा जी का रात आता है तो फिर से सुप्त अवस्था में जाता है। ये चलता रहता है जब तक प्रलय आता नहीं है। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी का दिन के बारे में वर्णन आता है। अगले अध्याय में ब्रह्मा जी का 100 साल का वर्णन आएगा। परस्तस्मात् तु भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातना यसा सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक जगत के परे एक और जगत है जिसके बारे में हम कहते हैं, एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस
प्यार ही प्यार बसे। ये ऐसा गगन है जहाँ पे केवल प्रेम ही प्रेम है। वो क्या है? भगवान का धाम। ये भगवत गीता के श्लोक के ऊपर ही संतों के वाणी को बड़े सरल भाषा में लौकिक कवि लोग गाते हैं। परस तस्मात् तो भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातना। भौतिक जगत में प्रलय होता है और फिर से सृष्टि होता है, पर भगवान के धाम में, यह भगवान का धाम उससे परे है। और वहां पे हमेशा से भगवान और भगवान के भक्त लीलाओं में मग्न रहते हैं और आनंद में रहते हैं। भौतिक जगत नाश होने पर वो धाम का नाश नहीं होते। ऐसा धाम भगवान हमको दे रहे हैं, वो हमारा असली घर है। और भगवान कह रहे हैं आओ आओ आओ, लौट आओ, घर वापस आ जाओ। देरी हमारी ओर से, भगवान की ओर से तो पूरा 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 आमंत्रण है। अव्यक्त अक्षर इति उक्ता ताम आहु परमं गतिं याम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम में इतना आनंद है, इतना सुख है, एक बार उस धाम को प्राप्त कर ले। याम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय में भी यही कहते हैं। वो धाम में इतना आनंद है, इतना सुख है, वो गलती से भी जीवात्मा फिर से उस भगवान का धाम को छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ में फूंक फूंक के बीता है। भौतिक जगत में इतना कष्ट, इतना दुख, इतना क्लेश का अनुभव करता है, भगवान के धाम में इतना आनंद है, वो गलती से भी भौतिक जगत में आना नहीं चाहता है। अव्यक्त अक्षर है वो धाम, जो है अक्षर है और कभी शर्म नहीं होता है। और वो धाम जो है वो जाम जो है, इसमें परम आनंद का अनुभव होता है। और वो भौतिकवादियों के लिए जो है अचिंतनीय है, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और वहां पे वो क्या करते हैं? भगवान के धाम में, भगवान का लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। पुरुष सा पर पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य यश अंतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। इस प्रकार से भौतिक आध्यात्मिक जगत में वो जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, पर वो भगवान के धाम में पूरी तरह से मग्न हो जाता है। और ये भगवान जो है केवल भक्ति 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 के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो भी करे भक्ति उसे प्राप्त हो जाता है। मुझे आज भी स्मरण है कि प्रभुपाद जी का जब तिरुभाव हुआ, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य है गुरु प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन मत छोड़ो, मैं आपको लेकर जाऊंगा। पर प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की सेवा करते करते है गुरु प्रभु ने इतना सेवा किया, प्रभुपाद जी ने कहा मैं जरूर आपको भगवत धाम लेकर जाऊंगा। हैगुरु प्रभु जो है प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद वो उनसे रहा नहीं गया, वो फिर से थोड़ा सा हिप्पी जैसे बने। फिर अंत समय में उनको शरीर को इतना पीड़ा हुआ, पर वापस वो भक्त बने। और कैंसर का पीड़ा था, हॉस्पिटल में था, और लास्ट 3 दिन वो कोमा में थे, बेहोशी की अवस्था में थे, और तुरंत उनका आंख खुल गया, रोशनी आया, मुस्कुराने लगे और कहा प्रभुपाद जी यू हैव कम, और वो चले गए। ये जो प्रभुपाद जी भगवान कह रहे हैं कि वो धाम जो है भक्तों को बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है, केवल भक्ति से प्राप्त होता है। भक्त बड़े चढ़े भक्त तो ईमानदारी से भक्ति करें, 16 माला जब 4 नियम, तो भी ये धाम मिल जाता है। ब्रह्मा जी देखते रह गए, यमराज जी देखते रह गए, प्रभुपाद जी लेकर गए उनको। हमारे मंदिर में विजय विष्णु प्रभु करके गुजराती कांग्रेगेशन, हीरे के व्यापारी, फिर थोड़ा सा व्यापार करते, फिर रिटायर होने के बाद मंदिर में फूड फॉर डोनेशन लेते हैं, अन्नदान महादान, अन्नदान महादान। और एक दिन की बात है, अन्नदान महादान 11 बजे सुबह की अन्नदान महादान, उनका बोलती बंद हो गया, भगवत धाम चले गए। सेवा करते करते मंदिर के धाम में वो देह त्याग करके भगवान के धाम चले गए। फिर एक और भक्त 2022 के गुरु पूर्णिमा में सुबह सुबह नगर संकीर्तन कर रहे थे, तो नगर संकीर्तन करते हरि बोल करते शरीर त्याग दिया। और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में पहुंचे तो बोला ये पहले ही शरीर छोड़ दिया, यानी कि हरि नाम करते करते भगवत धाम को प्राप्त कर दिया। देखिए सेवा करते करते, ये तो भक्त है जिन्होंने दीक्षा लिया। हमारे मंदिर में एक तिवारी नाम का कार ड्राइवर करता, हट्टे कट्टे तगड़े 6 फुट के मोटे भी, पर उसका एक गुण था कि वो पान खाता था। पर राम जी का इतने बड़े भक्त थे, पर उनका स्वभाव था
कि कुछ भी करो, वो भगवान के मंदिर में ही सेवा करते थे। तो हम लोग पान खाते करके निकाल देते थे, मीरा रोड मंदिर इस्कॉन मंदिर से, तो वो जुहू इस्कॉन मंदिर में जाते थे, वहां सेवा करते, वहां से निकालते थे मीरा रोड में। ऐसे करते करते खबर मिला कि दोपहर को राजभोग आरती होता है 12:30 बजे का, उसमें गौरनिताई को प्रणाम किया जुहू में, रास बिहारी को प्रणाम किया, और सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान को जब प्रणाम किए तो वो उठ ही नहीं रहे, 1 बजे तक उठे नहीं, तो मंदिर साफ करना तो उठाया तो देखा हरिबोल हो गया। अंत काले चम्मा में केवल सेवा करते। और एक हमारे एक भक्त थे मीरा रोड में, जय विजय करके 2 भक्त थे, हट्टा कट्टा पंजाबी। तो उस अच्छे सज्जन हैं, अच्छे भक्त हैं, पर वो हमेशा व्यवस्था में जो है सहयोग देते हैं, तो हम जय विजय बुलाते थे। पर किसी कारण से उनको चंडीगढ़ जाना था, और उनको पता लग गया किसी कारण से कि उनका शरीर छूटने वाला, वो अपना घर छोड़ के मंदिर आया तो भागा, प्रणाम किया, और सीधा प्रभुपाद जी का जो विग्रह है उसे कस के पकड़ा, अंत काले क्षमा में कलेबरम हो गया। तो इस प्रकार से भक्तों के लिए भी यह बहुत सुलभ हो जाता है, हम बड़ा आसान है, और भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ज्ञानी कर्मी का क्या होता है, बताता हूँ। यत्र का ज्ञानी कर्मी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, उनको सही समय स्थान ढूंढना पड़ता है। यत्र काले, उनको जो है ये देखना पड़ता है कि उत्तरायण है या दक्षिणायन है, या शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, दिन की रात है। यत्र काले तो अनावृतम आवृतम चैव योगिना प्रयतयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, कर्मी ज्ञानी को जो है क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है मैं बताता हूँ। उनको समय का ध्यान रखना पड़ता है। उत्तरायण का अर्थ होता है सूर्य जब उत्तर के और दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, यानी कि मकर संक्रांति से लेके जून तक, तो उसको उत्तरायण कहते हैं। उस समय में शरीर छोड़ने था, उस समय में भी उनको जो है शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है चंद्रमा जब अमावस से पूर्णिमा के समय होता है, और उसमें भी दिन के समय शरीर छोड़ना। 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये कहते हुए आगे कहेंगे कि अग्नि ज्योतिराशुक्लः सन्मासान उत्तरायण तत्र पायते गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है और शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ता है, दिन के समय जो शरीर छोड़ता है, उनका वो योगी को का जीवन सफल हो गया, भगवत धाम को प्राप्त करता है। अच्छा, अगर मान लो वो रात के समय शरीर छोड़ा और अमावास के यानी कि कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ा या दक्षिणायन के समय पे शरीर छोड़ा, तो उनको जो है उनको फिर से भौतिक जगत में चंद्रमा में जन्म मिलेगा। फिर वापस उनको भक्ति करके फिर भक्ति सफल हुआ तो वो भगवद्धाम प्राप्त करे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासान दक्षिण दक्षिणायनम तत्र चंद्रमा समझोती योगी प्राप्य निवर्तते। वो योगी को वापस आना पड़ेगा। अगर दिन के रात के समय शरीर छोड़ दिया, अगर क्या बोलते हैं कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से जो है अमावास के समय में शरीर छोड़ दिया, या जो है जून से लेके जनवरी तक में शरीर छोड़ दिया, तो उनको चंद्रमा में जो है चंद्रलोक में जन्म मिलेगा, वापस भौतिक जगत में आते हैं। पर भक्तों को इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सो सार बता रहे हैं योगी कर्मी के लिए, ज्ञानी के लिए। शुक्ल कृष्ण गति ही एते गतः शाश्वते मते एकाया याति अनावृतम अन्याया वर्तते पुनः। इस प्रकार से 2 मार्ग है, एक रोशनी का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। जो रोशनी के मार्ग में जाता है वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। वो कर्मी, वो ज्ञानी जो है रात्रि के मार्ग में समय छोड़ता है तो वापस भौतिक जगत में आ जाता है। पर भक्तों को इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुशखबरी यह है, नेते स्मृति पार्थ जना योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुना। भक्तों को इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान पे योग में युक्त रहिए अर्जुना।
पार्थ अर्जुन करके बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं, हाँ नेति सृष्टि पार्थ योग युक्त भव अर्जुन, बड़े प्रेम से करें, आप चिंता मत करो, आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में, भक्ति योग मार्ग में ले, ज्यादा टेंशन नहीं लेने पड़े, दिन का समय, रात का समय, उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, टेंशन नहीं करने। प्रभुपाद जी कार्तिक मास दक्षिणायन में शरीर त्यागे और रात के समय चले, वो भगवत धाम चले गए, कोई टेंशन नहीं। प्रभुपाद जी का शिष्य जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के साथ समय पे इतना सेवा किया, रथ यात्रा पे, रथ यात्रा रात को टैक्सी चलाते थे, दिन पे टेम्पल प्रेसिडेंट का सेवा करते थे, और पैसा जो है भगवान प्रभुपाद जी को देते थे, इस प्रकार से मंदिर चलाते। उनको कैंसर लगा और जो है मई 1 तारीख को उन्होंने शरीर को त्यागा। मंगल आरती के समय प्रभुपाद जी ने कहा वो भगवत धाम को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से गौर गोविंद महाराज जो है वो फरवरी भक्ति सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन फरवरी के महीने में जगन्नाथ जी का कथा कहते फिर 8 बजे का समय था, बोला अब आप लोग जय जगन्नाथ बोलो, और सब लोग जय जगन्नाथ बोले थे, और गौर गोविंद महाराज कथा करते करते व्यासासन में देह त्याग दे। तो इस प्रकार से जो है उनका जीवन भी सफल हो गया। तो इस प्रकार से अंत काले क्षमाम एवं सर्व मुक्ता कलेवरम, ये भक्ति जो है इतना श्रेष्ठ है, आसान है, और ये भक्ति का मार्ग जो है अन्य जितने भी मार्ग है उसका लाभ भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। वेद पढ़ने से जो लाभ है, यज्ञ करने से जो लाभ, तपस्या करने से जो लाभ है, दान देने से लाभ है, पुण्य कर्म करने से जो लाभ मिलता है, वो सब लाभ भक्ति करने से मिलता है। इसमें तस्माद् योगी भव अर्जुन, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम अतेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानम उपैति आदयम्। इसलिए आप जो है योगी बनो। योगी जो बनेगा, ज्ञान जो लाभ ज्ञानी को मिलता है, जो लाभ तपस्वी को मिलता है, जो दानी को मिलता है, वो केवल भक्ति करके करते मिलता है। भगवान का भक्ति भक्तों इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि कोई अगर गलती से भक्ति मंदिर में आता है तो वो भक्त बन के भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी का आंदोलन में तो और भी आसान बन गया, हिप्पी हैप्पी बन जाते, रूसी ऋषि नाचते गाते। जैसे आपके मंदिर में, हमारे मंदिर में न्यू ईयर होता है, तो गलती से कोई पियक्कड़ भी आ जाता है न्यू ईयर में, वो थोड़ा देर नाचता गाता और चला जाता है, फिर अगले बार वापस आ जाता है, क्योंकि उनको उस दिन अच्छा प्रसाद मिला, फिर संडे संडे प्रसाद खाने को आते हैं। वो 2024 में गलती से मंदिर में आ गया, फिर 2 साल के बाद 2 साल तक संडे लव फिश में खाता रहता है और जाता रहता है, फिर बाद में देखिए सबके हाथ में झोला है, फिर बाद में बोलता है एक माला जप कर लेता है, फिर 4 साल एक माला जप करता है, संडे लव फिश खा के जाता है, और तब तक 2030 हो जाता है, 2030 तो 30 हो जाता है, फिर बोलते हैं माला बढ़ा सकते हैं क्या, तो 4 माला करते हैं, फिर 2035 में वो 16 माला करता है, बोलते गुरु नाम का भी चीज होता है, तो 4 में वो कांदा लहसुन वगैरह छोड़ देता है, और 2040 में दीक्षा ले लेता है। और जो है 2024 से 2040 हो गया, दीक्षा ले लिया, अब तो दीक्षा करते 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 कीर्तन सेवा करते 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 2050 आ जाता है, और उनका अंत समय आ जाता है। और अंत समय जब आता है तब अच्छा 2024 में जब ये पियक्कड़ मंदिर में आता है, हाँ इस्कॉन मंदिर में आता है, ब्रह्मा जी तुरंत बोलते हैं आरती का प्लेट लेके आओ, आरती का प्लेट, और नीचे यमराज जी बोलता है अरे अरे इसका फाइल लेके आओ चित्रगुप्त, इसका फाइल, तो चित्रगुप्त फाइल लेता है, बोले इसने बहुत शराब किया, बहुत व्यभिचार किया, बहुत मांसाहार किया, और बहुत झूठ बोला है, इसको तो दंड मिलना चाहिए, अरे इसका फाइल अब जला दो, बोले अरे जला क्यों रहे, मैंने इतने मेहनत से तो गुप्त रूप में फोटो लिया है, बोला सब बेकार हो गया, अभी वो इस्कॉन में आ गया, इस्कॉन में अरे अभी तो भक्त भी नहीं, मैं अभी भी शराब पी के वो वहां पे लव फिस्ट का प्रसाद खा रहा है, अरे चुप रहो। फिर ऐसे करते करते ब्रह्मा जी बोलते थे देखो देखो अभी 16 माला कर, अभी दीक्षा लिया, अभी देखो देखो, और अंत समय जब आता है ब्रह्मा जी का आरती प्लेट, ब्रह्मा जी का आरती प्लेट, ब्रह्मा जी के लोक में 2 मिनट बीतता है, और यहाँ पे 30 साल बीत गया, और ब्रह्मा जी का आरती का प्लेट तैयार हो गया, और ये जो है शरीर छोड़ रहे 2050 में, और जेवनी लोग प्रेम धन हो रहा है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी यमराज जी बुलाया था चित्रगुप्त को, देखा उनके लिए गोलोक से फ्लाइट आ गया, और ब्रह्मा जी बोला आरती प्लेट रेडी रखो, और फ्लाइट रुक जाओ यहाँ पे मैं आसन रखा है, और आरती करता है, पूजा करता है, और जाते जाते ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो 4 मुंह वाले में ब्रह्मा हूँ, आपका जीवन तो सफल हो गया, आप भगवत धाम जा रहे हो, कृपा करके भगवान को बोलना 4 मूला ब्रह्मा जी हैं, उनके पर थोड़ा कृपा करो।
फिर वो उनको भी टाटा बाय बाय करके ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम करके भगवत धाम को प्राप्त कर। ये भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, सरल है, सुलभ है, पवित्र है। भक्तों के संग में रहिए, सेवा करते रहिए, कृपा प्राप्त करते हैं, वैष्णव अपराध और वैष्णव निंदा से बचते रहिए, जीवन सफल हो जाएगा। हम जीते जी परम सुख को प्राप्त कर देह त्यागने के बाद जय भगवान का नाम। ये है आर्ट ऑफ डाइंग। भगवान का भक्ति करो, भक्तों के संग में रहो, कीर्तन सुनते सुनते भगवान। एग्जाम पास हो जाता है। एग्जाम पास कैसे हो जाता पता लगता है, जिसका शरीर छूटने के बाद अगर भक्त लोग कीर्तन करते तो एग्जाम पास। जो व्यक्ति भगवान का शरीर छोड़ता है और उनके आजू बाजू में भक्त नहीं है तो हमारा एग्जाम फेल। तो इसीलिए बोलता है दुखद समाचार। हाँ, बोलते हैं ना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनका अंतिम समय आ गया और शोक सभा जो है 3 दिन के बाद होगा। पर भक्तों के लिए सुखद समाचार, वो भगवान का धाम गए और उनके लिए 3 दिन के बाद जो है स्मृति सभा होता है और उसमें पेड़ा बांटा जाता है। और जो फेल हो जाता है वो घर पे रोता रहता है और जो एग्जाम पास करता है पेड़ा बांटता है। इसी प्रकार से वो दुखद शोक सभा में बैठा रहता है। उस दिन प्रसाद बांटा नहीं जाता है। और सुखद समाचार, भक्त जो है भगवत धाम को प्राप्त कर ले, इसलिए स्मृति सभा के बाद क्या होता है, प्रसाद बांटा जाता है। तो ये भक्ति के मार्ग में अगर हम रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्तों, इसमें लगे रहिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए, प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। हरे